Hello friends, welcome back to Spider E-Learning. Myself निकुंज पटेल फ्रॉम स्पाइडर सॉफ्टवेयर. आज हम लोग ट्रेडिंग रूल्स के बारे में बात करेंगे. जो ट्रेडिंग गोल्डन रूल है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. कि हम लोग तो बहुत कुछ देखते हैं कि भाई टेक्निकल में क्या क्या हो सकता है, एवरेज RSI ये सब दिखते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है उसके रूल्स हैं. रूल्स फॉलो करोगे तो सभी टेक्निकल इंडिकेटर ऑसिलेटर आप जो भी जानते हो उसमें आपकी जो जिसमें एक्सपर्टीज़ है वो आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी. तो जो देर आर सो मेनी मिस्टेक्स है जो हम लोग डे बाय डे ट्रेडिंग में करते हैं. वो हम लोग कैसे क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या साइकोलॉजी अपनी होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे. नेवर फोकस ऑन एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी क्या होता है? पहली बात है, एक्यूरेसी ये चीज़ होती है कि भाई आप 10 ट्रेड करते हो तो उसमें से कितने सही निकलते हैं. तो आपने को एक्यूरेसी से मतलब है या पैसे से? तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आंसर ये आता है कि भाई मनी इज द मैटर नॉट अ एक्यूरेसी. तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने एक राहुल द्रविड़ का नाम देखा होता है, जो अच्छा प्लेयर था, बहुत ही अच्छा प्लेयर था. और वो क्या होता है कि उसका कैसे हर एक बॉल में सिंगल ले लेते थे कि भाई 6 बॉल पे खेलते हैं तो 6 बॉल में सिंगल 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 करके वो अच्छे खिलाड़ी थे और चिकी रन भी अच्छे ले सकते थे. लेकिन अभी एक नाउअडेज विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है, उनकी बैटिंग स्टाइल कैसी होती है कि भाई 6 बॉल खेलते हैं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि 2 3 4 बॉल डॉट करे और 2 बॉल में 4 और 6 लगाए. तो क्या होता है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो गया? राहुल द्रविड़ जी ने 6 बॉल में 6 रन बनाए और विराट कोहली और या महेंद्र सिंह धोनी ने कितने क्या हुआ कि भाई उसने 2 बॉल में ही स्कोरिंग किया, अपन जो स्कोर किया वो ज़्यादा था. तो 6 बॉल में उन्होंने 10 रन बना दिए. तो अपने लिए क्या मैटर करता है? मैटर ये करता है कि मनी कितने आते हैं. तो 10 इज ग्रेटर देन 6. तो अपने लिए भी ऐसा है कि भाई एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करो कि आपकी भी एक्यूरेसी 50 या 55% भी होगी और आप तो भी अच्छा खासा कमा सकते हो. वैसा कि जितने में जो प्रॉफिट में लॉन्गर टर्म खड़े रहो, लॉस में फटाफट निकलो. दैट इज यूज ऑफ द एनालिसिस या दैट इज यूज, ऐसा अपना ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए. सेकेंड हम लोग रूल्स पे आते हैं कि भाई हम लोग को पहले ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना है कैपिटल. कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट होता है? पहली बात ये होता है. तो चलो एक क्रिकेट का मौसम चल रहा है अभी, तो एक एग्जांपल उसका लाइव एग्जांपल ही ले लेते हैं. कंटिन्यू विद महेंद्र सिंह धोनी एग्जांपल कि भाई कैसा होता है कि भाई स्टार्टिंग वो अपनी विकेट बचाते हैं कि भाई उन्होंने स्टार्टिंग में 40 बॉल में 10 रन लगाए या 20 रन लगाए, राइट. बट उनको पता है कि सामने वाला भी मिस्टेक करने वाला है. तो ही इज़ वेटिंग फॉर द लूज डिलीवरी. या कोई 5वें बॉलर किया, ही इज़ वेटिंग फॉर द लूज बॉलर ऑल्सो. ये 5वां बॉलर की गेम बॉलिंग पे आएगा तो उसमें मुझे चांस मिलने ही वाला है. तो क्या होता है कि आफ्टर जो विकेट प्रोटेक्ट करेगा तो क्या होगा कि आपके 50 बॉल में 50 रन भी हो सकते हैं या 60 बॉल में 60 रन भी हो सकते हैं, लाइक दैट. तो हमको भी ऐसा ही करना है कि पहले आपके जो अभी आप 1 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी आपकी कैपिटल है वो आप लेके आए, उसको प्रोटेक्ट करना है कि एक ही ट्रेड में उसको गवा नहीं देना है. प्रोटेक्ट करके अपने को उसको बढ़ाना है, पहले घटना नहीं चाहिए. दैट इज द मेन रूल ऑफ द ट्रेडिंग. ट्रेडर लाइक स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये भी आता है, स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस ये होता है कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ तो जिससे आपको आइडिया लगता है कि स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे हम लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं. एक विलेज वुमन का मैं एग्जांपल देता हूँ. ये विलेज वुमन कैसी होती है? हम लोग क्या अभी कैसा अपना वी आर सोशल एनिमल. तो उसमें क्या है कि भाई कोई घर होता है उसमें क्या मैन ओरिएंटेड समाज है या आप सोशल एनिमल बोल सकते हो कि भाई जो हस्बैंड बोलते हैं वही वाइफ फॉलो करती है. आप घर में वैसा ही चलता है, भले अपना नहीं चल रहा है वो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट कहने का मतलब वो होता है कि भाई मैन बोलते हैं वैसा ही होता है. जो विलेज में जाते हैं वो तो भी वही सेम सिनेरियो है कि कोई 4 जन बैठे हैं और 4 जन के सामने हस्बैंड वाइफ को एक इंसल्ट कर लेता है. जो वाइफ उसका प्रोटेक्ट या उसका सामने उसको बोलेगी नहीं कि आपने मुझे मेरा इंसल्ट क्यों किया, तो हस्बैंड की हिम्मत और बढ़ जाती है. और वाइफ ऐसा सोच के बैठी रहेगी मेरा इंसल्ट ही किया, मुझे थप्पड़ तो नहीं मारा. तो आफ्टर सम टाइम्स या वैसा भी हो सकता है कि 4 जनों के सामने वो उसको थप्पड़ भी मार देता है, बराबर.
और तब भी वो अपोज नहीं करेगी तो क्या होगा कि ऐसा सोच के बैठी रहेगी थप्पड़ ही मारा है ना, जला तो नहीं दिया ना, या मार तो नहीं डाला ना, तो हस्बैंड की हिम्मत और बढ़ जाएगी। और एक आफ्टर सम टाइम ऐसा भी टाइम आ सकता है कि उसकी कि आप सबके सामने जला भी सकता है या मार भी सकता है। तो ये चीज़, ये स्टॉप लॉस भी ऐसा ही है कि आप उसको प्रोटेक्ट या अपोज नहीं करोगे तो आपको जला देगा, मार देगा या आपकी कैपिटल स्वैप कर सकता है। तो प्लीज़ फॉलो द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना काम मत कीजिएगा, या ट्रेडिंग या इंडिकेटर ऑसिलेटर आप यूज़ करते हो उनके बिहाफ से बाय आता है तो बाय कीजिएगा, सेल आता है तो सेल कीजिएगा। आप ऐसा इमोशनली आप बैठे रहेंगे कि मैंने लिया है, इतने रेट में लॉस लग रहा है तो मैं उसको एग्जिट नहीं करूँगा, वैसा सोच के काम करोगे तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत मिनिमम हो जाती है। तो प्लीज़ फॉलो द स्टॉप लॉस। और तो इसके लिए उसको लाइक भी करो, ट्रेडर्स को लाइक होना चाहिए कि स्टॉप लॉस आप लगाओगे तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो अच्छा नहीं है। ट्रेडर ट्रेड विद द ट्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं आप सभी को एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने पहला फ़ोन कौन सा लिया था। सपोज इफ़ योर एज ग्रुप ऑफ अराउंड 40 ईयर्स या 35 ईयर्स, तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ मेरा फ़ोन नोकिया था, बराबर। नोकिया जब आपने 2000 या 2005 के आसपास कभी भी फ़ोन लिया होगा तब नोकिया इज़ द लीडर मार्केट प्लेयर इन इंडियन मार्केट, राइट। तो उसमें क्या खराबी थी? कुछ खराबी नहीं था, उसका रिंगटोन भी अच्छा था, उसका डिस्प्ले अच्छा था, उसका बैटरी लाइफ अच्छी थी, बहुत ही अच्छा था। पर पीपल को क्या चाहिए था? स्मार्टफोन चाहिए था। और स्मार्टफोन किसने दिया? स्मार्टफोन दिया सैमसंग ने दिया, HTC ने दिया, या आईफोन ने। नाउ डेज एंड आईफोन का जमाना है तो आईफोन ने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि नोकिया ने वो पीपल की नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई नहीं किया, इसके लिए उसका मार्केट शेयर अभी घटा। और HTC और सैमसंग आईफोन ने पीपल की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई किया और वो अभी मार्केट के टॉप पे पहुंच गए। तो वही चीज़ है ट्रेड कि हमको जो ट्रेंड है उसके हिसाब से चलना चाहिए कि नहीं कि ट्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, बजाज स्कूटर का भी सेम एग्जांपल है, HMT घड़ी है वो भी एग्जांपल है कि सबको मार्केट की डेप्थ या लोगों की नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई करो। सेम चीज़ अपने स्टॉक मार्केट में भी आते हैं। तो भाई जो डेली ट्रेंड बुलिश है और हम लोग बेरिश का कॉल ही ढूंढते रहोगे तो कुछ हाथ में नहीं लगने वाला है, या बेरिश का ट्रेंड है और बुलिश का ट्रेंड ढूंढते रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो प्लीज़ एज अ ट्रेडर आप ऐसा कि ट्रेड्स विद द ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो ही आपको बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज कुछ बेनिफिशियल होने वाला नहीं। ट्रेडर डोंट स्कैस। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम लोग ऐसा मार्केट में सुनते हैं कि लाइक ऑपरेटर ही चलाता है। हु इज ऑपरेटर? मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, गॉड नोस कौन है ऑपरेटर, या मार्केट वो लोग ही बिग प्लेयर ही चलाते हैं। बट कहने का मतलब ये होता है कि जो ऐसा ही होता है तो जंगल का राजा कौन है आपको पता है? बोलेगा ऑब्वियसली लायन है। क्यों हाथी नहीं है या एलिफेंट नहीं है? जो साइज ही मैटर करता है वो हाथी होना चाहिए, क्यों लायन है? तो चीज़ को ये समझो कि वॉट एवर टाइप ऑफ इन्वेस्टर ट्रेडर, स्मॉल और बिगर, जो भी टाइप के इन्वेस्टर ट्रेडर हो, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से ट्रेड करो। जो साइज मैटर करता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑपरेटर ही कमाता है या बिग म्यूचुअल फंड भी कमा सकते हैं या हम लोग नहीं कमा सकते। एज ए आप अपने नॉर्मल वे से आप ट्रेडिंग करोगे या आपकी जैसे एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से, जो आपके डिसिप्लिनरी वे से ट्रेडिंग करोगे या आपके नॉलेज थ्रू ट्रेडिंग करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। और जो है मैंने अपने लास्ट 15 सालों में जो भी सीखा है तो वो ट्रेडिंग रूल्स को बेसिक नज़रिए से देख के ही जो लोग ट्रेड करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। तो प्लीज़ ये सब रूल्स को आप ध्यान रखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और शेयर करना भूलिए मत। थैंक यू।